हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 में 1 से लेकर 4 तक का सॉल्यूशन आपको देखना है तो पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोला है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। निकालना है डोरी की लंबाई। बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लिए हम कि एक्स अक्ष भूमि है, जिससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है। और बोला है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग है, इसका जो डोरी है उसको हम बांध दिया गया है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से। तो बोला है भूमि के साथ का झुकाव जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। बोला है डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई निकालना है। तो जो हम बनाए हैं फिगर, इसको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना, करेंगे इसका सॉल्यूशन। माना AX एक क्षैतिज, माना AX एक क्षैतिज रेखा है। माना AX एक क्षैतिज रेखा है जिस पर स्थित बिंदु C से BC, जिस पर स्थित बिंदु C से DC बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। और पतंग B की जो डोरी है वह क्षैतिज रेखा AX के बिंदु A से तनी हुई है। और पतंग B भूमि के क्षैतिज बिंदु A से तनी हुई है। और पतंग B की डोरी भूमि के क्षैतिज बिंदु A से तनी हुई है। और इसका जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। डोरी AB का कोण, मतलब इसका झुकाव है वह 60 डिग्री है। झुकाव 60 डिग्री होता है। झुकाव 60 डिग्री हो रहा है। तो लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में BC बटा AB, BC है लंब और AB है कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन का, तो एंगल वाला है 60 का, तो होगा साइन 60 होगा। BC का मान है 60 मीटर, तो BC की जगह रखेंगे 60 बटा AB का मान नहीं मालूम है। और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो होगा क्या होगा, √3 AB बराबर 60 दूना 120। तो AB बराबर होगा 120 बटा √3। कर लेंगे हरों का परिमेयकरण, होगा √3 मतलब 120 बटा √3 होगा 120 √3। तो √3 3
40 या 120 होगा 40√3, 40√3 आया। मतलब ए बी का मान आया 40√3। तो निकालना है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई ए बी ही है, लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। डोरी की जो लंबाई होगा वह 40√3 मीटर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, इसका छठा क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। मतलब एक 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, मान लिए हम PQ एक भवन है और यहाँ एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का, और यहाँ से जब देख रहा है भवन की ऊंचाई को, मतलब मीनार सहित है, देख रहा है उसकी और देखता है, तो उसका जो एंगल बन रहा है आँख का वह 60 डिग्री का है। लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद जो है उसका जो आँख का जो एंगल बन रहा है वह 60 डिग्री का हो जाता है। तो बोला है वह कितना दूरी तक चल कर गया है, मतलब हमें डी निकालना है, कितना दूरी तक वह चल कर गया है। तो इसको बनाएंगे, इसका करेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना PQ एक भवन है। मान लिए कि PQ एक भवन है जिसकी ऊंचाई बराबर 30 मीटर, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, और लड़का है OR, उसका मतलब वह है 1.5 मीटर का। यहाँ देख रहे हैं कि OS पैरेलल है RQ का, OS पैरेलल है RQ का। मतलब क्या, जितना OR होगा उतना ही SQ होगा, OR बराबर SQ, जितना ही OR होगा उतना ही SQ होगा, क्योंकि जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये भी है। मतलब OR का मान है 1.5 मीटर, तो SQ का मान भी होगा 1.5 मीटर, SQ का मान भी होगा 1.5 मीटर। अब देख रहे हैं हम PQ क्या है, PQ बराबर लिख सकते हैं हम PS प्लस SQ। तो PQ का मान दिया है, PQ का मान टोटल कितना है 30 है, तो PQ है 30 बराबर PS प्लस SQ। S और Q का मान है 1.5 मीटर, तो लिख सकते हैं 1.5 मीटर 1.5। तो क्या होगा 30 माइनस 1.5 बराबर PS, तो क्या होगा 28.5। मतलब PS का मान जो है वह आया 28.5, PS का मान आया 28.5, PS का मान हो गया, यानी P और S का मान होगा 28.5। तो देखते हैं, तब लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज POS में, समकोण त्रिभुज POS में PS बटा OS बराबर लंब बटा आधार, tan और 30 का बना रहा है एंगल, तो लिख सकते हैं tan 30। PS का मान आया है 28.5, तो 28.5 बटा OS को हम क्या माने हैं, टोटल x है। OS क्या है, x मीटर है, मतलब OS की जगह रखेंगे x बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 28.5 गुणे √3।
x का मान आया 28.5 गुने √3। s का मान आया 28.5 गुने √3। देखते हैं पुनः जो लड़का है वह यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया है, उसके बाद उससे एंगल बनना है वह 60 डिग्री का बनना है एंगल। मतलब अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज पी एस और टी में, समकोण त्रिभुज पी एस और टी में, समकोण त्रिभुज पी एस और टी में, समकोण त्रिभुज पी एस और टी में वही होगा पी एस बटा टी एस बराबर लंब बटा आधार tan 60। तो टी एस है क्या, टी एस क्या होगा, ओ एस मतलब टोटल ओ एस, मतलब पी एस बटा टी एस क्या होगा ओ एस टोटल माइनस ओ टी बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो ले सकते हैं हम tan 60 के लिए √3। तो क्या होगा पी एस बटा ओ एस टोटल कितना है x, इसके बदले लिखेंगे x माइनस ओ टी, ओ और टी, ओ टी क्या है d, तो d बराबर √3, तो √3 लिख लेंगे। पी एस का मान रख देते हैं, पी एस का मान है 28.5 बटा x माइनस डी, और x का मान भी आया है हमें पुनः, पहले x का मान आया है 28.5 गुने √3। तो लिख सकते हैं इसके बदले हम x के बदले 28.5 गुने √3 माइनस डी बराबर √3, तो √3। तो क्या होगा ऊपर देखते हैं क्या होता है, गुणा करेंगे 28.5 गुने √3 में √3 से, तो क्या होगा √3 मतलब क्या होगा 28.5 गुने 3 माइनस डी में करेंगे √3 से गुना, तो होगा √3d बराबर 28.5 इकाई 28.5। तो होगा 5 या 15 के 5 हासिल 1, 8 24 25 के 5 हासिल 2, 3 2 6 2 8, 85.5 माइनस √3d बराबर 28.5। तो हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बराबर √3d। घटाएंगे 0, 15 में से 8 घटेगा 7, और 7 में से 2 घटेगा 5, 57.0 होगा बराबर √3d। तो d बराबर क्या होगा 57 बटा √3, कर लेंगे हर का परिमेयकरण, तो होगा √3 बटा √3, तो हो जाएगा 57 √3 बटा √3 3, 19 दिया 57, क्या आया 19 √3, मतलब d का मान कितना आया 19 √3, d का मान जो होगा वह 19 √3 होगा। तो बोला है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, तो लिख लेंगे अतः वह भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया है, 19 √3 मीटर, डी का मान हो 19 √3 मीटर। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका 7वां क्वेश्चन बोला भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई निकालना है, मतलब ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई निकालना है, मतलब HB निकालना है हमें। तो करेंगे सॉल्यूशन, करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो फिगर है उसको लिख लेंगे। तो मान लेंगे माने है कि BQ एक भवन है, माना BQ एक भवन है जिसकी
ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। मान लिए कि BQ एक भवन है जिसकी ऊंचाई जो है वह 20 मीटर है और भवन के बिंदु Q से PQ के बीच, PQ के दूरी पर एक बिंदु P है। भवन के बिंदु Q से PQ की दूरी पर एक बिंदु P है तथा बिंदु P से मीनार के तल मतलब नीचा, तथा बिंदु P से मीनार के तल का उन्नयन कोण जो है वह बन रहा है 45 डिग्री का। कोण 45 डिग्री है तथा मीनार के ऊंचाई से मतलब शिखर से, तथा शिखर से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम आते हैं, तब लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज BQP में, समकोण त्रिभुज BQ और P में, समकोण त्रिभुज BQ और P में BQ बटा PQ बराबर लंब बटा आधार, tan का मान होता है और 45 का बन रहा है तो tan 45। BQ का मान है 20 तो 20 बटा PQ, tan 45 का मान 1 होता है तो PQ बराबर आया 20, PQ का मान आ गया 20। पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज HQ और P में, पुनः समकोण त्रिभुज HQ और P में, समकोण त्रिभुज HQ और P में देखते हैं। समकोण त्रिभुज HQP में HQ बटा PQ बराबर लंब बटा आधार, tan का मान होता है और बन रहा है एंगल 60 का, तो लिख सकते हैं tan 60। HQ एक्चुअली में है क्या, HB प्लस BQ बटा PQ का मान आया है 20 तो इसके बदले लिख सकते हैं 20 और tan 60 का मान होता है √3। HB प्लस BQ का मान है 20 तो 20 बटा 20 बराबर √3, तो होगा क्या होगा HB प्लस 20 बराबर 20√3। यहाँ से हम निकालेंगे यदि HB तो होगा 20√3 माइनस 20, 20√3 माइनस 20, दोनों में 20 है तो हम क्या करेंगे 20 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1, मतलब 20√3 माइनस 1 आया। तो क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई है HB है मीनार की ऊंचाई, लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 × √3 माइनस 1 मीटर। HB का ही मान आया है 20√3 माइनस 1 और HB है मीनार की ऊंचाई, तो आ गया मीनार की ऊंचाई 20 × √3 माइनस 1 मीटर।